तो जेई मेन 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट अब खत्म हो चुका है। दूसरी बार आप जेई का पेपर दे के आ चुके हो, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। और अब आपको इस चीज़ का फील, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक हाईली इंटेंस, हाईली कंपेटिटिव एग्ज़ाम, जेई जैसा एग्ज़ाम देने में कैसा फील होता है, उसके पहले वाले दिन क्या फील होता है, उस दिन क्या फील होता है, और पेपर देते वक्त आपकी क्या स्टेट होती है, क्या कंडीशन होती है। वो उफ, खत्म हो चुका है आपका जेई मेन। लेकिन अब आपके सामने जो आने वाला जो टाइम है वो बहुत 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 क्रूशियल है। मैं इसको इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, अब आपके सामने जो अगला 1.5 महीना बचा है, जिसके बाद आप लोग देने जाओगे जेई एडवांस्ड 2024, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी ने तो सच बोला, मैंने आपने एक दो वीडियो पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि यार लास्ट में जो इंसान पढ़ाई कर जाता है ना, वो अक्सर बाजी मार के ले जाता है। तो अभी तक आपने चाहे कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी हो, चाहे नहीं करी हो, लास्ट का समय जो अब बचा है इसको खोना नहीं, इसको बहुत सही तरीके से यूज़ करना। और आज इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए कि आने वाले अब 1-1.5 महीने में आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी रैंक जो है वो बहुत इंप्रूव हो, आपका रिजल्ट जो है वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आप जेई एडवांस में निकाल के आओ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है आकर्ष, और आप लोगों की तरह ही जेई मेन, जेई एडवांस मैंने 2019 में दिया था। आईआईटी दिल्ली का मैं ग्रेजुएट हूँ, 2019 में मैंने स्टार्ट किया था आईआईटी दिल्ली में अपना बीटेक, और 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ। और आप लोगों के लिए आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस पे फोकस होने वाला है। 3 टिप्स मैं आपके साथ, 3 ऐसी कॉन्क्रीट टिप्स शेयर करूंगा, स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरा तो बड़ा फ़ायदा हुआ था इससे, मेरे कुछ दोस्तों का भी हुआ था। मैंने सबसे पूछ के, अपने सारे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, हर जगह के दोस्तों से पूछ के मैंने ये 3 स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए कंपाइल करी हैं। तो बिना और वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, पहली टिप, पहली सजेशन जो आपके लिए जेई एडवांस्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो है अगले 1-1.5 महीने में आपने जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अभी तक आप जेई मेन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेप कर रहे होगे, एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों में, मे बी 5-10 पिछले जो दिन थे जेई मेन अप्रैल के पहले, उसमें आपने काफ़ी फोकस एटलीस्ट मेन के टाइप, मेन्स, जेई मेन्स टाइप क्वेश्चन पे लगाया होगा। जिसमें जेई मेन में मोस्टली कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज, राइट। लेकिन जेई एडवांस में तो और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉलम्स वाले, इंटीजर्स वाले, मल्टी करेक्ट वाले, कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड। तो इसीलिए अब आपने करना ही है कि आपने कोशिश करनी है कि ओवर द नेक्स्ट 1-1.5 मंथ्स जितने ज़्यादा हो सके आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप वाले, पैराग्राफ वाले, कॉलम मैचिंग वाले, जिस भी टाइप के आपको लगते हैं कि जो नॉन सिंगल करेक्ट एमसीक्यू है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस पे आप खासकर फोकस कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ थी, बट अक्सर लोग करते नहीं है। हम बुक्स और पेपर्स और मॉक टेस्ट और ये सब सॉल्व करते रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब एक मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो वो अक्सर 4 सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ जाती है। कभी कभी एग्जाम सेटर जो पेपर बनाते हैं वो ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसा सेट करते हैं, आपको 4-4 ऑप्शन चेक करनी पड़ जाएंगी, और वो बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता कि ये सही है या नहीं है। पार्शियली करेक्ट के मार्क्स कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो ये सब डायनामिक्स को ध्यान रखने के लिए, इसमें अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे खासकर फोकस करना एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो काफ़ी इसलिए क्लोजली रिलेटेड है, और वो है आपके क्वेश्चंस का लेवल। आई वुड सजेस्ट कि अब अगले 1-1.5 महीने में अगर आपके कोई टॉपिक्स बचे हुए हैं, देखो ये सवाल ना, मैं नहीं जानता कितने लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि अब हम नई चीज़ें जो हमारी बच गई थी, अगर किसी की कोई चीज़ छूट गई थी, तो हम वो करें या रिविजन करें, जो चीज़ ऑलरेडी आती है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। तो यार देखो, मेरा हमेशा इस पर बहुत सिंपल सा आंसर होता है, मैंने पहले भी इसको कवर किया हुआ है एक वीडियो में, शॉर्ट में, कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। मेरा ऐसा ओपिनियन है और ऐसा मानना है कि यार सिलेबस हमेशा पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है आपका पीएनसी बड़ा वीक था, आपने करा नहीं था, पता चल रहा है 5-6 सवाल पीएनसी से आ गए, हो गया आपका खत्म आईआईटी, फिर नहीं होने वाला है। 5-6 क्वेश्चन अगर आपके नहीं हुए तो सोचो कितनी कितनी हज़ारों रैंक पीछे हो जाएगी, कैसे होगा फिर आईआईटी में सिलेक्शन, नहीं होगा ना। तो इसीलिए अपने टॉपिक्स छोड़ना बहुत 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 गलत आइडिया है। और कोई अगर ये बोल दे कि बस इतने 60% 70% टॉपिक्स करके चले जाओ तो आईआईटी निकल जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं वो गलत बोल रहा है, ठीक है। वो चाहे जो भी है वो गलत बोल रहा है, प्लीज़ मत सुनना उसकी बात, और सारे टॉपिक्स कवर करना। अब हो सकता है कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं,
बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अब आपके पास समय है। प्लीज़ अगले 15-20 दिन जो है उनमें लगा के अपना सारा एफर्ट डाल दो यार। और एक बार प्लीज़ अगला अब कोई ये मत बोलना 15-20 दिन बाद कि अब भी मेरा सिलेबस रह गया, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ, एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर जेई मेन तक भी टॉपिक छूट गए थे, सिलेबस छूट गया था और फिर भी जेई मेन देना पड़ गया, टाइम नहीं बचा, अब कर लो जितना हो सके, एटलीस्ट उतना कर लो, कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्योंकि 15-20 दिन बाद ना नई चीज़ें करने को नहीं बोलूँगा, एक और वीडियो बनाऊंगा तब लास्ट के दिनों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको जेई एडवांस के लिए। उस टाइम पे बहुत साफ साफ ये बोलूँगा, अब नए टॉपिक्स नहीं करने, जो छूट गया वो छूट गया, भूल जाओ उसको। अगर 2-3 साल में भी नहीं कर पाए तो अब नहीं कर पाओगे, अब फ़ायदा नहीं है करने का। उसके पीछे भी प्रॉपर रीजनिंग है, प्रॉपर साइंस है। तो इसीलिए अब मैं आपको 15-20 दिन दे रहा हूँ, जो करना है उसको कर लीजिए, ठीक। उस लेवल के क्वेश्चंस कीजिए जो जेई एडवांस्ड में आते हैं, उन टॉपिक्स के जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रेप बहुत अच्छे लेवल पे करी हुई है, उनको सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर्ड है, वेरी नाइस। अब आप हाई लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड है ना, जो माइंड सेट है, वो मैं आपका जेई एडवांस्ड की लाइन पे लाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने प्रेपरेशन के टाइम पे ऑब्वियसली जेई एडवांस्ड के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि आप जेई मेंस की प्रेपरेशन में थे, उस फेज में थे, उस माइंडसेट में थे, मॉक टेस्ट भी आप प्रॉब्ली जेई मेंस के दे रहे थे, तो हुआ ये है कि यार आपको ना ऐसे क्वेश्चंस की आदत हो गई है जिनमें देखना है क्वेश्चन, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस क्योंकि मेंस में ऐसे ही होते हैं कि क्वेश्चन देख के आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है या कुछ उस टाइप की थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है। एडवांस्ड में ना आपको बहुत थॉट्स जो होते हैं, आपके जो लाइन ऑफ थॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये टॉपिक हम पकड़े, जैसे सेंटर ऑफ मास पकड़ लो आप, ठीक है। अब आप देखो सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं अलग अलग टाइप के सिचुएशंस के लिए, राइट। जेई मेन में आपको अक्सर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली घूम घुमा के ना वो वहीं आएगा। लेकिन मैं आपका थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसे चेंज करवाना चाहता हूँ, दोबारा आपको ना उस एडवांस्ड के वे ऑफ थिंकिंग पे लाना चाहता हूँ कि जेई एडवांस्ड की तरीके से सोचो, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जैसे सेंटर ऑफ मास में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ जाती है कभी कभी, राइट। एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करके और इंटीग्रल निकालने पड़ते हैं और तब जाके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है। उस टाइप के क्वेश्चंस करो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा था, हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पीसीएम, तीनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत मिलेंगे और आपने करे भी होंगे। अब वक्त है कि अपने लेवल को, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, उसको एकदम से ऊपर खींच दो एक बार के लिए, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैथ्स के लिए करना है तो एक बुक मैंने लास्ट में जेई मेन अप्रैल और एडवांस के बीच में करी थी, द ब्लैक बुक फॉर मैथ्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स वाली है ये। मैं यहाँ साइड में उसका एक फ़ोटो लगा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये किताब बहुत बढ़िया है, इसमें ना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, ठीक है। और थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी हाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इरोडोफ करने बैठ जाओ या क्रोटोफ करने बैठ जाओ पूरे पूरे दिन, बट अपना वे ऑफ थिंकिंग एक बार दोबारा एडवांस के मोड पे लाने के लिए एक बार झटका देना ब्रेन को ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आपको लंबी लंबी वर्किंग, लंबे लंबे टाइप के क्वेश्चंस, या आपने ट्राई किया हुआ नहीं, फिर ट्राई किया हुआ नहीं, फिर ट्राई किया और फिर मे बी कुछ चमक गया, उस टाइप का जो वापस जो वे होता है ना, जो पैटर्न होता है, वो मैं आपके दिमाग में बैठाने की इस तरीके से कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने करनी है। जो मैं अगली चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग रिपीटेड सब्सक्राइबर्स, हमारे लविंग सब्सक्राइबर्स इतने सारे लोग हैं, उनके लिए उनका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए एक लाइन में इसको समअप करूँगा और ये भी बताऊँगा कि डिटेल में जानना है तो कहाँ मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रैंक बनती है, आईआईटी में सिलेक्शन होता है, और बहुत 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 इंप्रूवमेंट होता है रिजल्ट में। और दूसरा, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। मॉक टेस्ट देना एक चीज़ होती है, उसको एनालाइज करना दूसरी चीज़ होती है, और उससे सीखना, उससे यूटिलिटी और आउटपुट निकालना एक तीसरी चीज़ होती है। उस तीसरे चीज़ तक आप कैसे पहुंचोगे और इनऑर्गेनिक कैसे करते हैं, ये मैं 2-3 बार अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। एक बार मैंने दिसंबर में एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, अपने आईआईटी दिल्ली के कुछ और फ्रेंड्स के साथ मिलके, उसमें मैंने कवर किया था बहुत डिटेल में, आप जाके वहाँ देख सकते हो। पिछले वीडियो में भी, पिछले या 1-2 पिछले वाले वीडियो में मैं फिर से फोटो डाल दूंगा लेफ्ट साइड में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। जो जेई मेन अप्रैल के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वाला, उसमें भी मैंने कवर किया था ये, इसलिए आज दोबारा कवर नहीं करूँगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक और मॉक टेस्ट की वो स्ट्रैटेजी सुन लीजिएगा जाके, अगर आपने ऑलरेडी सुन रखी है, आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करी हो और आपका फ़ायदा हुआ हो। अगर हुआ है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यार, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो चलो ये स्ट्रैटेजी मतलब आप लोगों के लिए भी काम कर रही है।
अब आते हैं तीसरी और आखिरी सजेशन, जो मेरी आपके लिए, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए जेई एडवांस में बहुत बहुत ज़्यादा काम करेगी, और वो है कि अगर अगर आपका जेई मेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो हवा में नहीं उड़ना है, और अगर आपका जेई मेन में ख़राब रिजल्ट आया लेकिन क्वालिफाई कर गए एडवांस के लिए, या अभी तो रिजल्ट नहीं आया होगा एक्चुअली आपका अप्रैल का, क्योंकि ये वीडियो मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डाल रहा हूँ, जस्ट अभी रिजल्ट नहीं आए होंगे, बट अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और या आपका जनवरी में परसेंटाइल बहुत अच्छा था, तो हवा में मत उड़ना, और अगर जनवरी में कम था और अभी भी अच्छा नहीं हुआ है लेकिन लग रहा है कि क्लियर कर जाओगे कट ऑफ, तो एडवांस देने का मौका मिल जाएगा, तो डिप्रेस नहीं होना। इसका बहुत 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 सिंपल सा रीज़न मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। मैंने बहुत 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 सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जेई मेन्स में बहुत अच्छी रैंक थी और एडवांस में उनका कुछ नहीं हुआ, बहुत ख़राब हुआ, और ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जिनका जेई मेन्स में बहुत ख़राब रिजल्ट था और एडवांस में वो फोड़ के IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मद्रास निकल गए। बस इससे ज़्यादा आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए कि जेई मेन्स इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर परफॉर्मेंस इन जेई एडवांस। ये बात अपने गार्ड बांध लो, इसको याद रखना। तो इसीलिए जेई मेन्स में जो हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाओ वहाँ पे, और वहाँ से जो टेक अवेज लेने हैं आपको एग्जाम से, वो मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात करी थी कि एग्जाम से क्या टेक अवेज लेते हैं, एग्जाम देते वक्त कैसा फील हुआ, क्या आपने गलतियाँ करी, कहाँ पे आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट का स्कोप है, लेट से रफ वर्क को इंप्रूव करने का स्कोप है, या फिर आपकी जो पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल है या जो स्ट्रैटेजी है, या फिर अगर आप आंसर्स डबल चेक कर रहे हो बार बार एक्यूरेसी के लिए और टाइम गवा रहे हो, उस सब चीज़ों को याद रखो। प्रेशर में अगर मैं आ गया और मैं सोच लिया यार पेपर बहुत मुश्किल लग रहा है, बट टर्न्स आउट कि सबके लिए ही पेपर मुश्किल था, तो कर लेना चाहिए था ट्राई, या फिर मुझे लग रहा था पेपर तो बहुत आसान है इसलिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मैं रिलैक्स हो गया, और अब पता चल रहा है सबके ही बहुत बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो रैंक नीचे हो गई। ये सब चीज़ें जो है आपको ये टेक अवे करनी है कि मैंने पेपर देते हुए क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मेरे को इससे सीखने को मिला, और मेरे सब्जेक्ट में किस टॉपिक में मेरे को वीकनेस फील हुई, किस चीज़ में मेरे को लगा कि यहाँ पे और पढ़ने का, यहाँ और इम्प्रूवमेंट का अभी स्कोप है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको आज बताई बड़ी कॉन्क्रीटली जेई एडवांस्ड के लिए। अब आपके पास जो 1-1.5 महीना बचा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, फुल पावर लगा दो, पूरी जान लगा दो, क्योंकि यार 2-3 साल पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब जो है ना, अब अगर स्लैक ऑफ कर गए या लेज़ी बन गए तो खो दोगे सब कुछ। लास्ट में पढ़ने वाला अक्सर बाजी मार के चला जाता है, याद रखना मेरी बात। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मॉक टेस्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सब देखना है तो आप वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म, ताकि आप लोग फटाफट जाके अपनी जेई एडवांस की प्रेप दोबारा रिज्यूम करो, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, चाहे वो लंबा हो छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का जितने डिटेल में हो सके और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और उतने अच्छे से उतने डिटेल में उसका आंसर दूँ। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, आप मेरे पिछली वीडियोस पे जाके देख सकते हो, बहुत 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 सारे कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं सबका जवाब पक्का देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं देता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सबका जवाब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं दूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपका कोई व्यू है, आपने कोई मेरी स्ट्रैटेजी बताई हुई फॉलो करी और फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे भी कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। अच्छे से पढ़ाई करना गाइज, और जेई एडवांस्ड फोड़ के आना है। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।